एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर होती है, एक पत्थर मार्बल जमीन पे लगा होता है। मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर गए हो ना, शंकर जी की मंदिर, पार्वती जी की मूर्ति काय की होती है? मार्बल की। गणेश जी की मूर्ति मार्बल की, और वो मंदिर में लगा जमीन पे लगा क्या है? वो भी मार्बल। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, बस अंतर इतना है जब निकलने के बाद जब तरासा जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, ठोका जा रहा था, उसने जिसने कष्ट सहन कर लिया, घिसाई कटाई ठुकाई जिसने सहन कर लिया, वो मंदिर में मूर्ति बनकर पूजा गया। जब दूसरे पत्थर को भी मूर्ति बना रहे थे, टूट गया, तो इनने का बीच बीच में से काट दो ने, पत्थर बना दो ने, जमीन पे लग गया। जिसने चोट को सहन करा वही मंदिर में पुजाया। जो चोट सहन नहीं कर पाया उस पे तो जूता रखाया है। चोट सहन करना सीखो, शब्दों को सहन करना सीखो, तानों को सहन करना सीखो, गालियों को सहन करना सीखो। घर के बुजुर्ग तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सहन करना सीखिए। जितना सहन करोगे, ये सहन करना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हें तराश रहे हैं, तुम्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सास अगर पुछा रही है, सास अगर पुजा रही है, तो उसको तराशा था उसकी सास ने, इसलिए पुजा गई। सास भी अपनी बहू को तराशती है, शब्दों के बाण कहती है, ताने देती है। तुम कितनी सहनशीलता रख सकते हो वो दिखाओ। और यहां तुम्हें जब पूरा तराश देगी, तब उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरे बाद अब ये संभाल लेगी। डुकरिया चैन की नींद जावे, चाबी तेरे लिए ही छोड़ जावे, अब संभालती रहे। तराश दिया उसने, अब तो माला चढ़ेगी, फूल चढ़ेगा, सब आएगा, तो धन दौलत संपदा सब आएगी। तरासेगी वो शब्दों के बाण कहकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। कई बहुएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास बहुत आड़ा टेढ़ा कहती, बहुत। बोल दो उसको कि एक बार मत बोले। थी एक सास बहू, बहुत झगड़ा करती थी। एक दिन सास एक पंडित जी के पास गई, गुरुजी मैं तो बड़ी तंग आ गई मेरी बहू से, कई करूं, मैं तो मर जाऊं। हमने कहा काय को मरे बहन, मरने की जरूरत क्या, मेरी बहू बहुत गाली दे। हमने कहा तू नहीं दे। तो हमने कहा तू कुछ भी नहीं बोले? कुछ भी नहीं, बिल्कुल, मैं तो चुप रहूं। तो मैंने कहा चुप रहे तो एक काम कर, तेरी बहू को 10 दिन में सही कर दूं। ले, इतनी बड़ी एक अंदर से सुपारी मंगवाई, मंगरोल सुपारी इतनी बड़ी, कह दी ये 10 दिन तक तेरे मुंडे में रखना, बस खाने का टाइम निकालना, इसके सिवा मत निकालना। रखिए, रात के सोता समय वो भी धरी ले तू, तो बस खाने का टाइम निकाल दे। इतनी बड़ी सुपारी दे दी, पूजन मूजन करी सो तो पुजारी सुपारी दे दी, वो बाने सुपारी। 10 दिन मत बोलना, बस बहू तो तेरे पांव पड़ेगी, धोख लगाएगी, तेरे को प्रणाम करेगी, रोटी गरम गरम देगी। 4 दिन 5 दिन में अच्छी हो जाएगी, बस मुंडा से निकालना मत सुपारी। नहीं निकालू। ओ उन्हें मुंडा में सुपारी रख ली, जो गई कुबेरेश्वर महादेव से, मुंडा में सुपारी धर के बड़ी सारी। अब बहू के लगा कहीं गठान मठान तो नहीं होगी डोकरी के, अभी तो यहाँ भरी सुपारी पहुंच गई। अब ये तो जाए और चुपचाप बस। अब बहू ने कोई सब्जी वब्जी ज्यादा बना दी होगी, वो फेंकने चली गई, ज्यादा बन गया खाना। तो इसको गुस्सा तो खूब आया, पर मुंडा में तो सुपारी उसी को कतर रही। सुपारी भी बड़ी साली पेटी कतर रही अंदर से, गुस्सा तो खूब आया। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन अब बेटी बहू ने पूछा क्या बनाऊं? तो उसने मन से बनाया आज इडली सांभर। अब डोकरी तो खाती नहीं थी इडली सांभर, इसे पसंद है, और उन्हें तो सब निपटा गई जोरदार। और सब बना के मम्मी के कमरे में लाके इडली सांभर बनाया, मम्मी रखा तुम्हारा, खा लो। अब सास ने बोला था खाए, जब ही मुंडा से निकाली, चढ़ गई भूखे मारे से, खाना करे खाई। फिर मुंडा में सुपारी रख ली। 3 दिन 2 दिन तक बहू ने अपशब्द भी कहे, ताने भी दिए, बोली भी खूब बोली, पति को भी बोली, जो बोलना था बोला था। अब ये बोली तो कुछ नहीं, क्योंकि इसको गुस्सा है तो सुपारी कतर ले बस। 4 दिन निकल गए, बहू को लगा कि मेरी सास को बुरा लग गया कि मैं सवेरे लेट उठती हूँ 8:30 बजे तक, तो आज बेचारी सवेरे उठ गई 6:30 बजे। झाड़ू माड़ू लगा लोगों के, मम्मी के कमरे में जाकर देखा तो मम्मी तो सो रही थी, लेटी हुई। तो उठ के उसने, क्योंकि सास को मालूम है ये उठेगी 8:30 बजे तक, तो मैं 6:30 मैं क्यों जल्दी उठूँ, 7 बजे तक। तो वो उठा के पोछा मोछा झाड़ू लगा लोगों के, और आज तो सवेरे ठाकुर जी की सेवा पूजन करके डोकरी के घर में कमरा में चाय ले गई। डुकरिया के मालूम पड़ा सियोर वाला महाराज ने जरूर कुछ करा। अब इनके कहीं मालूम कि सुपारी मुंडा में, चुप क्या बोले, रखिए। सास को लगा काम कर गई सुपारी,
बहू सुधर गई, चाय लिया ही इतना साल में नहीं लिया, झाड़ू भी लगा लिया, भुनसारा से उड़ गई सुबह से। दोनों के खुश, अब वो भी खुश ये भी खुश, दोनों खुश। निकलते निकलते 8 दिन निकल गए। अब तो बहू तेल लगा दे सास के ला में लगा दो, मुंडा में सुपारी। अब तो मन में आ रहा है कि सुपारी निकाल के फेंक दूं, पर 10 दिन की है, दवाई तो पूरी रखना पड़ेगा। 10 दिन खूब प्रेम से। अब बहू ने कहा मम्मी मैं गाड़ी चलाना सीख गई, चलो पीछे बैठो मैं तुमको बाजार घुमा ला। हड़तालिका ती जा रही है तो साड़ी माड़ी दिलाई, साड़ी माड़ी दिलाई के लोग भुड़भुड़ा के और लाई लाई सब आ गई। अब बस गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते पल्लू भी उड़ जाए तो तुरंत सास उसका सिर पर पल्लू भी डालते, बहू को बड़ी खुशी हो हमारी टुकरिया कितना मेरा ध्यान रखे। और साड़ी दिलाई इसने, पैसा दिया डोकरी ने, फिर भी खुश, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया प्रसन्न हो रही ना। तो बहू सुधर गई तो प्रसन्नता कितनी आए। 10 दिन निकला, सीधे महाराज जी के पास पहुंची, सुपारी दी। गुरुजी बड़ी कृपा हुई, हमारी बहू तो 5वें दिन ही सुधर गई थी। महाराज जी बोले बहू नहीं सुधरी, तू सुधर गई, मुंडा से बोलना कम कर देनी तो आधी लड़ाई तो खत्म। पर खाया बिना रह जाऊं, ये देखो मैं तो बोला ही नहीं, तुम पहले बोल दिए बोला बिना नहीं। ये बात तो यही अड़ी रही, दिक्कत तो यही अड़ी है कि महाराज ही नहीं बोल पा रहे, तुम पहले खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं बोला। बोलने में तो लड़ाई है, बोले ही नहीं। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त में, चकाचक रहिए। किसके लिए रहोगे, किसके लिए कहोगे, मस्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज 3 जुलाई है, वैशाख मास में। आज गुरु भगवान जी बताते हैं जहाँ सास बहू में लड़ाइयाँ होती हैं और जहाँ पे उनकी आपस में नहीं बनती है, तो उसके लिए उपाय करने के लिए भगवान गुरु भगवान बताते हैं कि क्या उपाय करनी है। ये आपने जो सुना है वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। दर्शकों, जो मेरे चैनल में न्यू हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो गुरु भगवान जी बताते हैं कि सास बहू की लड़ाई केवल एक दूसरे की रिस्पेक्ट न करना, एक दूसरे को बोलने से लड़ाई होती है। तो वो एक कथा सुनाते हैं कि जो ये पत्थर की मूर्ति होती है उसे चोट मारा जाता है, उसको तराशा जाता है, उसको उसकी आकृति बनाई जाती है। उनकी मंदिर में जो माता का रानी का मूर्ति होता है, गणेश जी की मूर्ति होती है या किसी भी देवी देवता की मूर्ति होती है, वैसे होता तो वो पत्थर है, लेकिन जब उसको तराश दिया जाता है और वो पत्थर चोट खा लेता है तो वो मंदिर में पूजा जाता है। तो वो एक वाकया बताते हैं, एक सास बहू में बहुत लड़ाई होती थी। सासू माँ बोलने लगी मेरी बहू मुझे बहुत बोलती है। तो गुरु भगवान ने उनको एक उपाय बताया। बोलने लगे कि आप एक सुपारी ले लो और अपने मुंह में डाल लो, जब आपको भोजन खाना हो तभी उस सुपारी को निकालना। ये आप एक संकल्प ले लो। माता जी घर से वहाँ से गई घर, और वहाँ से जाकर के गुरु भगवान की दी हुई सुपारी को मुख में डाल लिया और मुंह में डालकर बैठी रहती थी। बस जब उनको खाना खाना होता था, भोजन करना रहता था, तभी वो सुपारी को निकालती थी। बहू सोचने लगी क्या बात है, माता जी तो बहुत खुश हैं, मतलब कुछ कह नहीं रही हैं। तो इस वजह से सोचा कि हो सकता है मैंने उनको कुछ गलत कहा हो या देर से मैं उठती हूँ, इसलिए माता जी जो हमारी हो गुस्सा हो गई होंगी। तो बहू उनकी सेवा करने लगी, खाना ला कर देने लगी, सब कुछ उनको प्रॉपर टाइम से देने लगी। और मार्केट जा कर के अपने बहू को, सासू माँ को साथ ले जाके जो है कहा कि चलो कोई पूजा था, उस पूजा के लिए सामान लेना था। सामान तो बहू खरीद रही थी पर पैसा सासू माँ ने दिया। सासू माँ ने भी सोचा कि मेरी बहू सुधर गई है। वो गुरु भगवान के पास दोबारा गई तो कहने लगी 5 दिन में ही मेरी बहू सुधर गई है। तो गुरु भगवान ने कहा बहू नहीं सुधर गई है, आप सुधर गई हो। जो आप नहीं बोलती, अगर आप बोलोगी, कहोगी, सुनोगी, समझो, हमेशा पीछे लगी रहोगी तो काहे के लिए बहू सुनेगी। तो यही होता है परिवार में, जब हम लोग बहू हो या सास हो एक दूसरे को बोला करते हैं तभी हम लोगों में लड़ाई। गुरु भगवान कहते हैं जैसे
मूर्तिकार मूर्ति को तराशता है, उसी तरह सासू माँ भी अपनी बहू को तराशती हैं, हर तरह से उनको समझाती हैं कि ऐसे नहीं वैसे करना। वही बहू को बुरा लग जाता है और आपस में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई किसी का सुनना नहीं चाहता है, ना किसी के आर्डर को मानता है, तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा का तो सासू माँ अगर कुछ कह दे तो बहुओं को बुरा नहीं मानना चाहिए। गुरु भगवान का कहने का मतलब ये है। तो दर्शकों, आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप लोग फिर से मैं कहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। दर्शकों, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।